Welcome to Dream English. Today we are going to learn some present perfect practice sentences. 51 sentences of present perfect tense used in daily life. तो आज हम पढ़ने वाले हैं present perfect tense के कुछ practice sentences जो हम अपनी daily life में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये सारे होंगे intermediate to advanced level के, क्योंकि इससे पहले वीडियो में जिसमें मैंने बेसिक बताया था उसके अंदर मैं ऑलरेडी इसका बेसिक की फॉर्मेट क्या होता है, पहचानते कैसे हैं, सब कुछ बता चुकी हूँ और स्मॉल सेंटेंसेस बनाना सिखा चुकी हूँ। आज की में हम इंटरमीडिएट और थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। तो सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव का देखते हैं। पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़े से रूल्स की। तो अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक सेंटेंसेस जिसमें कोई नाउन नहीं होता, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, सिंपल सेंटेंसेस होता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ हैव आएगा, फिर V3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। हमारा सब्जेक्ट होता है काम करने वाला या जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो हमारा सब्जेक्ट होता है यानी कि कर्ता होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हैज़ और हैव लगता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा हैज़ लगेगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा हैव लगेगा। सिंगुलर मतलब एक वचन, जब कोई चीज़ एक हो उसके साथ हैज़ लगेगा, जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो उसके साथ हैव लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे कि गो, वेंट, गॉन। गो का मतलब होता है जाना, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, वेंट होती है सेकंड फॉर्म और गॉन होती है थर्ड फॉर्म। तो हम इस वाले सेंटेंसेज में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज में सब में V3 का यूज़ करते हैं। फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, फिर हमारा अदर वर्ड होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट होगा हमारा, हैज़ हैव होगा, बस बीच में एक नॉट ऐड हो जाएगा हैज़ हैव के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर बाकी V3 होगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा, सेम जो ऊपर अफर्मेटिव में पड़ा है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ जाएगा या V3 से पहले नॉट जुड़ जाएगा। फिर हमारा आता है WHO। ये हु नहीं है, ये WHO है। फिर WHO वर्ड आएगा हमारा, वैन, वेयर, हाउ, विच, ये सारे क्या होते हैं, WHO वर्ड होते हैं। फिर हमारा हैज़ हैव आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा V3 आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा अदर वर्ड आएगा। इसमें क्या होता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाती है क्वेश्चन वर्ड के अंदर। और WHO वर्ड जैसे कि कब, कहाँ, के, कैसे, क्यों, ये सारे क्या आते हैं, WHO वर्ड होते हैं। होप आपको ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा। और किसको अच्छे से पढ़ना है वो मैंने ऊपर आई बटन में यहाँ पे लिंक दे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो का, आप चाहें तो वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपने पहले सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें 2 बार बोल चुका हूँ। मैं तुम्हें 2 बार बोल चुका हूँ। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। मैं तुम्हें 2 बार बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो आई। फिर हमारा आई के साथ हमारा हैव लगता है तो हमने हैव लगाया। फिर हमने टेल की थर्ड फॉर्म लगाई यहाँ पर टोल्ड। किसको बोल चुका हूँ, आपको। ही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यू और हमारा अदर वर्ड हो गया ट्वाइस। तो आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। मैं तुम्हें 2 बार बोल चुका हूँ। उसने अपनी उंगली काट ली है। उसने अपनी उंगली काट ली है। तो यहाँ पे उसने की बात कर रहे हैं हम, तो उसने के लिए हम ही शी कुछ भी लगा सकते हैं। तो ही हैज़ कट हिज फिंगर। अगर यहाँ पे फीमेल का नाम, अगर उसने एक लड़की होगी जिसने काटी है तो हम यहाँ पे लगाएंगे शी हैज़ कट हर फिंगर। फिंगर सॉरी, हर लगेगा हिज की जगह। तो ही हैज़ कट हिज फिंगर या शी हैज़ कट हर फिंगर। मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। तो यहाँ पे मेरे बारे में बात हो रही है कि मैं जानता हूँ उसे। तो आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम जिसको जानने की बात कर रहे हैं वो मेल होगा तो हिम लगाएंगे, अगर वो लड़की होगी तो हर लगाएंगे। तो आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। तो हमारे यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, नो की थर्ड फॉर्म नोन, फिर हिम हो गया अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट हो गया, और अदर वर्ड में हो गया फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत दिनों से। तो आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस दिन से मैंने उसे नहीं देखा। उस दिन से उसे, उस दिन से मैंने उसे नहीं देखा। तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस दैट डे। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस दैट डे। यहाँ पे जो सीन है वो सी की थर्ड फॉर्म है, सी सा सीन होता है।
तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म लगाई, आई के साथ हैव लगता है। यहाँ पे नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा अदर वर्ड आ गया। तो उस दिन से मैंने उसे नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस दैट डे। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। आई हैव ईटन, यहाँ पे एनीथिंग की जगह नथिंग होगा, सिंस यस्टरडे। आई हैव ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे एनीथिंग नहीं होगा, यहाँ पे नथिंग होगा, या फिर आई हैव नॉट आएगा, या आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, या आई हैव ईटन नथिंग, दोनों में करेक्शन कर लीजिएगा। वह कई दिनों से सोया नहीं है, वह कई दिनों से सोया नहीं है। तो यहाँ पे ही हैज़ नॉट स्लेप्ट फॉर फ्यू डेज, ही हैज़ नॉट स्लेप्ट फॉर फ्यू डेज। यहाँ पे ही लगा लड़के के लिए कि वो सोया नहीं है, ही के साथ हैज़ लगता है, नहीं के लिए हमने नॉट लगाया, फिर हमने स्लिप की थर्ड फॉर्म लगाई स्लेप्ट, फिर हमने अदर वर्ड लगाया फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों से। तो ही हैज़ नॉट स्लेप्ट फॉर फ्यू डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सेंटेंसेस अच्छे लग रहे हों और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि आप इसी की तरह मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। अब तक मैंने बहुत सी चीज़ें देख ली हैं, अब तक मैंने बहुत सी चीज़ें देख ली हैं। आई हैव सीन मैनी थिंग्स सो फार, आई हैव सीन मैनी थिंग्स सो फार, अब तक मैंने बहुत सी चीज़ें देख ली हैं। मैं ये मूवी पहले ही देख चुका हूँ, मैं ये मूवी पहले ही देख चुका हूँ। तो आई हैव ऑलरेडी वॉच दिस मूवी, आई हैव ऑलरेडी वॉच दिस मूवी। ऐसा पहले कई बार हो चुका है, ऐसा पहले कई बार हो चुका है। इट हैज़ हैपन्ड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी। तो आपको मैंने जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बेसिक वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ जो वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था जस्ट, सो फार, ऑलरेडी, सेवरल टाइम्स। तो ये सारे सेंटेंसेस उसी में हैं। अगर आपको पहचानने में दिक्कत होती है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट में कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये और भी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उसे पहले ही बोल चुका हूँ, मैं उसे पहले ही बोल चुका हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना यार उसे बोल देना कि वो वहाँ से कुछ लेता आएगा, तो हम क्या बोलते हैं, मैंने यार इसे पहले ही बोल दिया है। तो मैं उसे पहले ही बोल चुका हूँ, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम। मैं तब से यही हूँ, मैं तब से यही हूँ। आई हैव बीन हेयर सिंस, आई हैव बीन हेयर सिंस। मैं तब से यही हूँ, आई हैव बीन हेयर सिंस। उसने तब से अपने भाई को नहीं देखा, उसने तब से अपने भाई को नहीं देखा। ही हैज़ नॉट सीन हिज ब्रदर सिंस, ही हैज़ नॉट सीन हिज ब्रदर सिंस। उसने तब से अपने भाई को नहीं देखा। अब इसमें ना कुछ मैंने वर्ड्स निकाले हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कि कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन, या ही हैज़ अगर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा हैज़। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इतना बड़ा घर मैंने कभी नहीं देखा, इतना बड़ा घर मैंने कभी नहीं देखा। सच अ बिग हाउस आई हैव नेवर सीन, सच अ बिग हाउस आई हैव नेवर सीन। इतना बड़ा घर मैंने कभी नहीं देखा। इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी, इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल गर्ल, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल गर्ल, या सच अ ब्यूटिफुल गर्ल आई हैव नेवर सीन। दोनों में से आप आगे पीछे करके लगा सकते हैं। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। आई हैव नेवर ईटन सच अ डिलीशियस फूड, आई हैव नेवर ईटन सच अ डिलीशियस फूड। ऐसे वर्ड ज़्यादातर हम तारीफ करने में यूज़ करते हैं, यार ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया, इतना बड़ा घर मैंने कभी नहीं देखा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कभी नहीं देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। जैसे अभी यहाँ पे मैंने यूज़ किया था कि कभी नहीं देखा, हमने लगाया है पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो देखते हैं आगे इसके एग्जाम्पल्स।
इतना बड़ा मेला मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। इतना बड़ा मेला मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। सच अ बिग फेयर आई हैव नॉट सीन इन माई एंटायर लाइफ। एंटायर लाइफ मतलब पूरी ज़िंदगी। सच अ बिग फेयर मतलब इतना बड़ा मेला। फिर हमारा सेम वही प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा आगे, आई हैव नॉट सीन इन माई एंटायर लाइफ। इतना बड़ा मेला मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। ऐसी महामारी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। ऐसी महामारी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। सच अ पैंडेमिक आई हैव नॉट सीन इन माई एंटायर लाइफ। सच अ पैंडेमिक आई हैव नॉट सीन माई एंटायर लाइफ। इतना कमीना इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। इतना कमीना इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। सच अ मीन मैन आई हैव नॉट सीन इन माई एंटायर लाइफ। सच अ मीन मैन आई हैव नॉट सीन माई एंटायर लाइफ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और सेंटेंस भी काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। बहुत यूनिक सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। होप आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। जब हमें कोई चेहरा बहुत ज़्यादा एक्वेंटेड सा लगता है, जाना पहचाना सा लगता है, तो हम उसके लिए बोलते हैं आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। जब हम उसे बोलते हैं मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, तो आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। किसी ने मेरी जेब काट ली। किसी ने मेरी जेब काट ली। समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। क्या तुमने खबर सुनी? क्या तुमने खबर सुनी? हैव यू हर्ड द न्यूज़? हैव यू हर्ड द न्यूज़? अब बहुत लोगों को ना हर्ड और लिसन में बहुत कन्फ्यूज़न होगी कि यार हर्ड का मतलब भी सुनना होता है और लिसन का मतलब भी सुनना होता है। तो हर्ड का मतलब होता है जब आप बहुत ध्यान से चीज़ें नहीं सुनते या सुनी सुनाई होती हैं या बस सुन लिया आपने, तो उनको हम बोलते हैं हर्ड। और हम ध्यान से किसी चीज़ को सुनते हैं तो हम लिसन बोलते हैं। तो होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा हर्ड में और लिसन में। क्या तुमने कभी पिज़्ज़ा खाया है? क्या तुमने कभी पिज़्ज़ा खाया है? हैव यू एवर ईटन पिज़्ज़ा? हैव यू एवर ईटन पिज़्ज़ा? तुम अपना काम खत्म करके जा सकते हो। तुम अपना काम खत्म करके जा सकते हो। यू कैन गो वैन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। यू कैन गो वैन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। यह स्पष्ट नहीं है कि ये किसने किया। यह स्पष्ट नहीं है कि ये किसने किया। इट इज़ नॉट क्लियर हु हैज़ डन दिस। इट इज़ नॉट क्लियर हु हैज़ डन दिस। ये ज़्यादा मर्डर केस वगैरह में होता है कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि ये किसने किया है, तो उस टाइप में ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ नॉट क्लियर हु हैज़ डन दिस। मैंने ये पहले कहीं सुना है। मैंने ये पहले कहीं सुना है। आई हैव हर्ड दिस समवेयर बिफोर। आई हैव हर्ड दिस समवेयर बिफोर। क्या मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? क्या मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? हैव आई एवर डिसीव्ड यू? हैव आई एवर डिसीव्ड यू? क्या तुम कभी उससे मिले हो? क्या तुम कभी उससे मिले हो? हैव यू एवर मीट हिम? हैव यू एवर मेट हिम? क्या तुम कभी उससे मिले हो? अगर मिलने वाले जो लड़का अगर लड़की है तो हर लग जाएगा। हैव यू एवर मीट हो? मेट हो? क्या तुम कभी विदेश गए हो? क्या तुम कभी विदेश गए हो? हैव यू एवर गॉन अब्रॉड? हैव यू एवर गॉन अब्रॉड? क्या तुमने कभी हवाई जहाज से सफ़र किया है? क्या तुमने कभी हवाई जहाज से सफ़र किया है? हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन? हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन? वह यहाँ कब से है? वह यहाँ कब से है? सिंस वैन ही हैज़ बिन हेयर। सिंस वैन ही हैज़ बिन हेयर। वह यहाँ कब से है? सारे जेवरात कहाँ गए? सारे जेवरात कहाँ गए? वेयर हैव ऑल ज्वेल्स गॉन? वेयर हैव ऑल ज्वेल्स गॉन? सारे जेवरात कहाँ गए? क्या क्या तुमने मेरी किताब देखी? क्या तुमने मेरी किताब देखी? हैव यू सीन माई बुक? हैव यू सीन माई बुक? या हम किसी से बोले आपने मेरी स्लीपर्स देखी? हैव यू सीन माई स्लीपर्स? आप जो भी देखने के लिए पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा? क्या तुमने मेरी घड़ी देखी? तो उसके लिए हम बोलेंगे हैव यू सीन माई जो भी आप बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, बुक
लैपटॉप, फ़ोन, स्लीपर, शूज़, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं पूछने के लिए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? What wrong have I done to you? What wrong have I done to you? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो तुम्हारे भाई ने हमारी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। देखो तुम्हारे भाई ने हमारी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। Look, your brother has broken our window pane. Look, your brother has broken our window pane. क्या तुमने किसी को साइकिल ले जाते देखा? क्या तुमने किसी को साइकिल ले जाते हुए देखा? Have you seen anyone carrying a bicycle? Have you seen anyone carrying a bicycle? क्या तुमने किसी को साइकिल ले जाते हुए देखा? बारिश शुरू हो गई है। बारिश शुरू हो गई है। The rain has started. The rain has started. मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ। मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ। I have fallen in my own eyes. I have fallen in my own eyes. मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने कोई पाप नहीं किया। I have committed no sin. I have committed no sin. मैंने कोई पाप नहीं किया। इस बच्चे ने मेरा जीना हराम कर दिया है। इस बच्चे ने मेरा जीना हराम कर दिया है। दिस चाइल्ड हैज़ मेड माई लाइफ हेल। दिस चाइल्ड हैज़ मेड माई लाइफ हेल। इस बच्चे ने मेरा जीना हराम कर दिया है। माँ ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा भेजा है। माँ ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा भेजा है। माँ ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा भेजा है। मदर हैज़ सेंट कैरेट पुडिंग फॉर यू। मदर हैज़ सेंट कैरेट पुडिंग फॉर यू। पुडिंग का मतलब होता है हलवा। वह उसे कहाँ ले गए? वह उसे कहाँ ले गए? वेयर हैव दे टेकन हिम? वेयर हैव दे टेकन हिम? वह उसे कहाँ ले गए? वेयर हैव दे टेकन हिम? इस कुत्ते ने उसे काट लिया। इस कुत्ते ने उसे काट लिया। दिस डॉग हैज़ बाइटन हिम। दिस डॉग हैज़ बाइटन हिम। इस कुत्ते ने उसे काट लिया। शायद किसी की किताब छूट गई है। शायद किसी की किताब छूट गई है। Perhaps someone has left his book. शायद किसी की किताब छूट गई है। Perhaps यानी कि शायद someone has left his book. कोई अपने किताब भूल गया है या छोड़ गया है। तो अभी क्या होता है, कोई बैग छोड़ जाता है अपना, कुछ छोड़ जाता है, उसके लिए बोलेंगे Perhaps someone has left his, जो भी वो भूला हो वो लगा सकते हैं आगे। वह गिरकर टूट गया। वह गिरकर टूट गया। That has broken down. That has broken down. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किया ही क्या है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किया ही क्या है? What else I have done in my entire life? What else I have done in my entire life? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जब से मेरा बेटा गया है उसने कोई पैसा नहीं भेजा। जब से मेरा बेटा गया है उसने कोई पैसा नहीं भेजा। Since my son went, he has not sent any money. Since my son went, he has not sent any money. मुझे यकीन है कि तुमने गलती की है। मुझे यकीन है कि तुमने गलती की है। I am certain you have made a mistake. I am certain you have made a mistake. तुम्हारे पश्चाताप के आंसुओं ने तुम्हारे पाप धो दिए। तुम्हारे पश्चाताप के आंसुओं ने तुम्हारे पाप धो दिए। Your tears of repentance have washed off your sin. Your tears of repentance have washed off your sin. तुम्हारे पश्चाताप के आंसू ने तुम्हारे पाप धो दिए। Your tears of repentance have washed your sin. थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से सेंटेंस सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने में विश्वास रखिए, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। और अपने दोस्तों से ज़रूर उसको शेयर कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकूँ। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियो लाने के लिए। सो गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।